हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर इस रिश्ते में। आपके पार्टनर आपको किस नज़र से देखते हैं, क्या कुछ आपको लेकर सोचते रहते हैं, क्या इनकी भावनाएं आपके लिए हैं। आइए जानते हैं इनके डीप इमोशंस क्या हैं। याद रखें, मैसेजेस जनरल होंगे, कलेक्टिव होंगे, टाइमलेस होंगे। तो जो रेजोनेट करता है, जितना रेजोनेट करता है अपने पॉकेट में डालिएगा और रेस्ट को जाने दीजिएगा। तो फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर, यूनिवर्स गाइड करिए। द पैशन इज टू मच। आप दोनों के बीच में जो पैशन है वो बहुत ज्यादा है। मतलब आपके पर्सन किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में है और आप क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में। ऐसा पैशन जो एक दूसरे को लेकर आज भी जिंदा है। इस कनेक्शन को लेकर जो इंटेंसिटी, जो हीट है ना, वो कम नहीं हुई है। इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ है इस रिश्ते में, ये आपको ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी हरकत की है जहाँ पे इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको छला है, चीट किया है इन्होंने, तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि तुम मुझे माफ कैसे कर सकते हो जो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है। अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत ही हाई है, आपके पार्टनर ने आपके साथ 1000 बार गलत किया, लेकिन आपने प्रेम की वाइब्रेशन से लेट गो करी, चीजें माफ किया। मतलब एक बहुत छोटी सी बात बोली जाती है कि छोड़ने के लिए 1000 वजह आप तैयार कर लेते हो किसी को, ठीक है, बहाने ढूंढ लोगे, लेकिन रुकने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए एक वजह बहुत होती है। तो अगर आप इस एनर्जी में रहे हो कि मेरे पार्टनर ने कुछ भी किया, ये किया, वो किया, 1000 बार मेरे साथ एक चीज कर दी है, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ या मैं अनकंडीशनल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरा प्यार उसके लिए अमिट है और मैं उसके साथ इस रिश्ते में रहूंगा या रहूंगी। ऐसी एनर्जी रही है। तो ये उसी के पर्सन का मैसेज है कि जो मैंने लाइफ में चीजें क्रिएट कर दी, तुम मुझे उन सबके लिए माफ कैसे कर सकते हो। मतलब हो सकता है कि आज तक इन्हें इतनी हाई वाइब्रेशन के साथ किसी ने प्यार ही नहीं किया। तो आपको ये यहाँ देखते हैं, अपनी एनर्जी से ज्यादा आपकी एनर्जी को आपका जो पर्सन है, अपनी एनर्जी से ज्यादा आपकी एनर्जी को आपका पर्सन वैल्यू करता है, क्योंकि ये आपसे सीखते हैं, ये आपसे इंस्पायर होते हैं, आपकी अच्छाई से। देखिए, कई बार या हमेशा आप महाभारत के युद्ध में खड़े नहीं होते हैं। अच्छाई काफी है बुराई को मारने के लिए, जैसे कि भगवान राम। आप बदला खोजोगे, कुछ भी खोजोगे, लेकिन अगर आपके अंदर नम्रता है, आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर प्रेम की सच्ची भावना है, दया है, तो लोग मर मिटते हैं। क्योंकि एट द एंड हम सबके पास एक दिल है ना। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, बाजू वाले के पास भी होगा, उधर वाले के पास भी होगा, सब हर जीव के पास। और ये जो दिल है, ये प्यार चाहता है, सम्मान चाहता है। जिस जगह मिल जाए उस जगह सामने वाले को देवी और देवता की तरह पूज लेगा, और जिस जगह नहीं मिला तो उसको मारने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यू हैव ट्रिगर्ड मी। तो आपने हो सकता है इनको रिसेंटली किसी बात से ट्रिगर किया है, कोई चीज इनको बहुत बुरी लग गई है, बट देयर इज समथिंग जहाँ पे इनको आपके द्वारा ट्रिगर्ड फील हो रहा है। आपने कुछ बोल तो नहीं दिया इनको, सोच लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फील हो रही है, जैसे ये खफा है या आपने कुछ बोल दिया है, बोलना नहीं चाहिए था, कुछ तो ऐसा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, डोंट नो हु आई एम एनी मोर। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये आज कौन है, क्या है। हो सकता है अगर आज ये सुधर रहे हैं, आज ये चीजों को लेकर गंभीर हो रहे हैं, तो इससे पहले ये गंभीर नहीं थे। इन्हें नहीं पता था कि रिश्ते में किस तरीके से चीजें देखी जाती हैं, पहले क्या थे, आज क्या है। हो सकता है पहले बहुत नार्सिसिस्ट पर्सन थे और आज ये एक अच्छे इंसान है, प्यार करना जानते हैं, बहुत गंभीर हुए हैं चीजों को लेकर, रिश्तों को लेकर। बट हाँ, डेफिनेटली दिस पर्सन हैज चेंज्ड। पॉजिटिव है यहाँ पे एनर्जी, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं ये। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। तो अगर आप इनको कॉल या मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती इनको परेशान कर रहे हैं, भाई मत करिए, क्योंकि ये अभी आपसे बात नहीं कर सकते। दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू टॉक टू यू, टू कॉन्टैक्ट टू यू, इस टाइप की एनर्जी है। तो लेट देम परस्यू यू, लेट देम कम फर्स्ट, आपसे बात करें। देखिए, जब चीजें सामने से होती है ना, तो आपको पता चलता है कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहती है। आप समझते हैं ना ये चीज। क्या उस घर जाना पसंद करेंगे, जबरदस्ती पहुंचना पसंद करेंगे, सिर्फ ये सोचकर कि सामने वाला हमारा रिश्तेदार है जो आपसे पानी की भी नहीं पूछ रहे, या साल भर में आपको बहाने से किसी फंक्शन पे मिल जाते हैं लेकिन एक कॉल तक नहीं करते। या उस घर जाना पसंद करेंगे कि जिसके घर में कुछ भी नहीं है,
लेकिन साल में कम से कम बिजी होने के बाद भी 4 कॉल आपको कर लेता है। कहाँ जाएंगे आप? बिल्कुल यही हालत आपके पर्सन की है कि सामने से अफोर्ड करने दीजिए, आपका रिश्ता बेहतर होगा, स्पेस दीजिए थोड़ा। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ, ये आपसे कह रहे हैं कि ये आपको सच क्यों नहीं बता सकते। अब यहाँ पर कोई सच है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो ये आपसे छुपा रहे हैं और चाहते हैं बताना, लेकिन बताने में भी कैपेबल नहीं है, बता नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, तो इस पर्सन को फियर है। हो सकता है कि इनके रिलेशनशिप वुंड्स हैं पास्ट के, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में खतरनाक लोगों के बीच में रहे हैं जिन्होंने इनको प्यार के झांसे में फंसाया और इनको छोड़कर चले गए। देखिए दिल का टूटा हुआ इंसान, या ये कहूँ कि दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूक फूक के पीती है, ठीक है। जिसके दिल के 100 टुकड़े लोग कर जाते हैं ना, वो अगले टुकड़े के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि मामला है दिल का, भावनाओं का। और यहाँ पर यही एनर्जी है कि जो आपके पर्सन है ये कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे औरों की ही तरह छोड़ जाओगे। इनसिक्योर है ये पर्सन, इनको हील करिए अंदर से। अपने थोपने से अच्छा है इनकी बातों को सुनिए कि कहाँ पर ब्लॉकेज आ रहा है, कहाँ पर ये गड़बड़ कर रहे हैं, कौन सा डर है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करके आपका रिश्ता सुधरेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर। ये कुछ विविड विजन्स हो सकते हैं, कोई फियर हो सकता है, या तो ये विजन्स बहुत नेगेटिव हैं जिसकी वजह से ये आपके साथ नहीं होना चाहते, इनको हॉन्ट करती हैं चीजें पास्ट की, इसीलिए आपको कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, रीयूनाइट होने में दिक्कत कर रहे हैं। और इवन ये स्टक हैं कुछ ऐसे विजन्स को लेकर कि कल को ऐसा हो सकता है या ये होगा, तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्या ऐसे हो जाए, मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये कोई मैसेज इनका आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, तो ये कह रहे हैं कि इन्हें आपके ही जैसा इंसान क्यों चाहिए अपने लाइफ में। क्या आप इतने बढ़िया हैं कि ये अगर आपको छोड़ते हैं तो खुश नहीं होते? आप जैसा इंसान ये दूसरों में तलाशने की कोशिश करते हैं। आपकी एक क्वालिटी भी, अगर आप डायमंड है ना, देखिए सिर्फ कहने से नहीं होता है। जो डायमंड की तरह, जिसको परमात्मा रूपी जौहरी जब तलाशता है, अगर आपको सही से तराशा गया है, बहुत संघर्ष आपने जिंदगी में किया है, तो यकीनन आपके जैसा दूसरा पीस तैयार नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आपके जैसा कोई मिल जाए, ये आपसे बहुत प्रभावित हैं। अगर ये किसी वजह से इस रिश्ते में आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कुछ सिचुएशंस होती है, पार्टनर की एज बहुत ज्यादा है या बहुत मजबूर है किसी डिवोर्स केस की वजह से, या किसी अनहेल्दी मैरिज में स्टक है, फिर भी चाहते हैं कि आपके जैसा कोई मिले, या इनका जो अपना स्पाउस है वो आपके जैसा हो जाए, कि एक क्वालिटी भी अगर उसकी मुझे कहीं मिल जाए तो मेरी लाइफ में मुझे समझने वाला कोई हो। तो हो सकता है कि आप इतने शानदार हैं कि ये आपके जैसा ही इंसान अपने लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ये इस वक्त आपसे कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकते। मतलब ये उस एनर्जी में नहीं है कि आपको कोई कमिटमेंट ऑफर करें या आपके साथ आगे जाएं या आपसे ये कहें कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा या करूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं पहाड़ों को कूदता हुआ, आग के दरिया को पार करता हुआ तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, सिमरन मैं जरूर लौटूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये अभी हील्ड नहीं है। जिनके भी पार्टनर की एनर्जी है, आपको भी हील होना है, क्योंकि पार्टनर देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन में, या जब आप भगवान से प्यार मांगते हैं लव कनेक्शंस में, तो लव इज अ हाईएस्ट वाइब्रेशन। जब तक प्यार की सर्वोच्च स्थिति को आप प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक पार्टनर की तरफ से ब्लॉकेज आएगा। क्या हर बार ऐसा ही होता है कि सामने वाला हमारी डेस्टिनी में नहीं है इसीलिए ब्लॉकेजेस आ रहे हैं? नहीं, समटाइम्स सामने वाला हमारी डेस्टिनी में होता है, डेस्टाइंड ही होता है हमारे साथ उसका मिलना, शादी होना, इवन बच्चे भी, आपकी पूरी फैमिली। लेकिन वो वहां से अगर कुछ किसी चीज को लेकर ना नुकुर कर रहा है, आ नहीं रहा है, तो वो आपका आईना है, वो बार बार आपको दिखा रहा है कि अभी तुम्हारे अंदर ये कमी है। क्योंकि क्या है, वो आपकी इमेज है, वो आपकी मिरर इमेज है, और अपने आप को आपको उस लेवल पर हील करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। और एक लास्ट यहाँ पर मैसेज आपके लिए है, लास्ट मैसेज हम देखेंगे। आई कांट लेट गो ऑफ यू, ये आपको लेट गो नहीं कर सकते, आप लेट गो करने लायक नहीं है। आपने इनकी जिंदगी को बदला है, इनको एक रास्ता दिया है, ये आपको अपने लाइफ से ऐसे ही लेट गो नहीं कर पाएंगे, जाने नहीं दे सकते ये, ठीक है। आई कांट मेक यू हैप्पी, ऐसा लगता है आपके पर्सन किसी डाइसी सिचुएशन में स्टक है। वैसे यहाँ पे मिक्स्ड मैसेजेस हैं, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, जिसके लिए जो जो मैसेज है आप तक पहुंच जाएगा। बट ये इस वक्त आपको खुश नहीं कर सकते, इस वक्त आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। कुछ अजीब सी कश्मकश है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर। हो सकता है किसी डिलेमा में हो, या हालात उतने ज्यादा अच्छे नहीं है आप दोनों के बीच में,
जिसकी वजह से देखो, बंदा नो कांटेक्ट में तो कैसे प्रॉमिस कर देगा, बंदा नो कांटेक्ट में तो आपको खुश कैसे कर देगा? सबसे पहले तो तरीके से आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आपके साथ डिस्कस करेगा चीज़ों को, जिस चीज़ को लेकर आप रेडी होंगे कि आपसे के साथ रिलेशनशिप में जा रहा है या रीयूनाइट हो रहा है, थर्ड स्टेप पे जाके कमिटमेंट तक जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी की चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से होती हैं। जो ऑलरेडी रीयूनाइटेड है उनके लिए कुछ आगे की चीज़ें हैं, जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है उनके लिए कुछ मैसेजेस हैं। तो इस तरीके से इस रीडिंग को आपको देखना चाहिए। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।